छोटे से शहर में एक अंधेरी रात थी। हवा पेड़ों से होकर गुजर रही थी और बारिश एक अकेले घर की खिड़कियों से टकरा रही थी। अंदर एक युवती अकेली थी, अपने कंप्यूटर पर देर से काम कर रही थी। वह अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसने ध्यान नहीं दिया कि घंटा बहुत हो गया है। आधी रात के समय सारा ने बाहर से एक आवाज सुनी। यह दरवाजे पर कुछ खरोंच करने जैसा लग रहा था। वह जम गई, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। खरोंच जारी रही और अब उसके साथ एक कम गुर्राने की आवाज भी थी। सारा धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठी और दरवाजे की ओर पैर की उंगलियों पर चली। उसने अपना कान लकड़ी से लगाया और सुना। गुर्राने की आवाज तेज होती जा रही थी। सारा ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। वहां अंधेरे में एक बड़ी छायादार आकृति खड़ी थी। उसकी चमकदार लाल आंखें और छुरा जैसी नुकीले दांत थे। सारा चिल्लाई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वह पीछे हट गई, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। आकृति दरवाजे पर जोर से मारने लगी, हर प्रहार से घर को हिलाकर रख दिया। सारा खिड़की के पास दौड़ी और बाहर देखा। आकृति यार्ड के बीच में खड़ी थी, उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। सारा जानती थी कि उसे भागना होगा। उसने अपना कोट पकड़ा और पिछले दरवाजे से बाहर भाग गई। वह जंगल से होकर दौड़ी, आकृति के गुर्राए उसके पीछे गूंज रहे थे। वह भागती रही, जो घंटों की तरह लगा, लेकिन आकृति ने कभी हार नहीं मानी। अंत में वह एक सड़क पर ठोकर खाई और एक गुजरती कार को रोका। ड्राइवर उसे पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस अधिकारी सारा की कहानी पर संदेह करते थे, लेकिन उन्होंने जांच करने के लिए सहमति व्यक्त की। वे उसके घर गए और संघर्ष के संकेत मिले। उन्हें दरवाजे के घुंडी पर एक अजीब काला गू भी मिला। पुलिस को कभी वह आकृति नहीं मिली, लेकिन सारा उस रात उसने जो देखा उसे कभी नहीं भूली। वह मेपलवुड से चली गई और कभी वापस नहीं आई। यह घटना एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन मेपलवुड के निवासी अभी भी उस अजीब प्राणी के बारे में फुसफुसाते हैं, जिसने एक रात शहर में आतंक पैदा कर दिया था।